अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू शाह ग्रुप एजुकेशनल चैनल। आज इंशाल्लाह ताला हम आपको चैप्टर नंबर 11 हीट सेकेंडरी फिजिक्स का एक और कॉन्सेप्ट इंशाल्लाह ताला सिखाएंगे और देखते हैं आज कौन सा हमारा कॉन्सेप्ट है। फिजिक्स चैप्टर नंबर 11 हीट और टॉपिक का नाम है गैस लॉस। तो बच्चों सबसे पहले हम गैस लॉस के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, फिर मजीद कुछ गैस लॉस के बारे में पढ़ते हैं। किसी भी गैस को अगर आप समझना चाहते हैं तो उसके अंदर चार ऐसी चीजें हैं जिनको एक दूसरे से कनेक्ट करके आप उस गैस को और बेहतर अंदाज से समझ सकते हैं। वो चार चीजें होती हैं: प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स। अगर इनमें से किसी दो को भी एक दूसरे के साथ आप कनेक्ट करें और बाकी दो को कांस्टेंट रखें, तो बेटा जिन्हें आप दो को कनेक्ट करेंगे, एक दूसरे के साथ रिलेट करेंगे, उनके दरमियान एक रिलेशनशिप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या इनवर्सली प्रोपोर्शनल का एक रिलेशन बनेगा। उस रिलेशन का नाम क्या रखा गया है? गैस लॉ। याद रखें, गैस लॉस के अंदर हमेशा दो क्वांटिटीज के दरमियान रिलेशन बनता है और दो दो क्वांटिटीज जो होती हैं वो कांस्टेंट चलती हैं। बहुत सारे गैस लॉस अब तक रिपोर्ट किए जा चुके हैं, उनमें से कुछ गैस लॉस आपके सामने आ रहे हैं। आइए देखते हैं। पहला गैस लॉ हमारे पास है बॉयस लॉ के नाम से। बच्चों, बॉयस लॉ क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, फॉर अ गिवन मास ऑफ अ गैस द वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल विद प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। बेटा बॉयस साहब ये कहते हैं कि अगर किसी गैस का जो मास है यानी क्वांटिटी है उसको सेम रखा जाए, चेंज ना किया जाए, गैस का जो टेम्परेचर है उसे भी ना डिस्टर्ब किया जाए, वो भी सेम रखा जाए यानी कांस्टेंट रखा जाए, तो फिर गैस से रिलेटेड दो चीजें, एक है वॉल्यूम और दूसरा है प्रेशर, इनके दरमियान इनवर्सली प्रोपोर्शनल का एक ताल्लुक बन जाता है। यानी अगर किसी गैस के ऊपर आप प्रेशर को ज्यादा करेंगे, बढ़ाएंगे, और ये गैस एक सिलेंडर में बंद होनी चाहिए, तो उसका वॉल्यूम कम मिलेगा। और अगर किसी गैस के ऊपर आप प्रेशर को कम करेंगे तो आपको उस गैस का वॉल्यूम ज्यादा मिलेगा। यानी आसान लफ्जों में, ज्यादा प्रेशर पे कम वॉल्यूम और कम प्रेशर पे ज्यादा वॉल्यूम। तो वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल विद प्रेशर। लेकिन याद रहे, इसके अंदर गैस की क्वांटिटी यानी मास और गैस का टेम्परेचर सेम रहना चाहिए। तो बच्चों ये इसका मैथमेटिकल फॉर्म है जिसमें लिखा हुआ है V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल विद P, यानी प्रेशर। प्रेशर कम वॉल्यूम ज्यादा, प्रेशर ज्यादा वॉल्यूम कम। साइन ऑफ प्रोपोर्शनल हटाएंगे, इज इक्वल टू आता है, कांस्टेंट आता है, P डिवाइड है V के पास मल्टीप्लाई करेगा। सो ये एक मैथमेटिकल फॉर्म बन जाता है। द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम विल रिप्रेजेंट अ कांस्टेंट वैल्यू। किसी भी गैस के प्रेशर और वॉल्यूम को अगर आपस में मल्टीप्लाई करें तो एक फिक्स वैल्यू आती है, लेकिन शर्त क्या है? उस गैस का टेम्परेचर और गैस की क्वांटिटी सेम रहनी चाहिए बेटा। हमारे पास एक और लॉ है जिसका नाम है चार्ल्स लॉ, और ये चार्ल्स लॉ क्या स्टेट करता है, आइए जरा ये भी सुन लेते हैं कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, फॉर अ गिवन मास ऑफ अ गैस द वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद एब्सोल्यूट टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर। अगर किसी गैस का मास यानी उसकी क्वांटिटी जैसी है वैसी ही रखी जाए, ना चेंज की जाए, और उसका प्रेशर भी सेम रखा जाए, तो गैस का जो वॉल्यूम होता है वो उसी गैस के एब्सोल्यूट टेम्परेचर के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। बेटा एब्सोल्यूट टेम्परेचर केल्विन में नापे हुए टेम्परेचर को कहते हैं। बेटा इस लॉ के लिए केल्विन में नापा टेम्परेचर की शर्त है, अगर आप डिग्री सेंटीग्रेड में नापेंगे तो ये जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है ये सही से नहीं बन पाएगा। तो बच्चों अगर कोई भी गैस कम टेम्परेचर पे होती है तो उसका जो वॉल्यूम होता है बेटा वो कम होता है, प्रेशर सेम होना चाहिए। वजह वॉल्यूम कम होने की, क्योंकि गैस के जो मॉलिक्यूल होते हैं वो कम टेम्परेचर पर बेटा कम काइनेटिक एनर्जी रखते हैं, उनका मोशन स्लो होता है, नतीजे के अंदर वो बेटा कम वॉल्यूम शो करते हैं। याद रखें, प्रेशर सेम रहना चाहिए, लेकिन अगर आप गैस का टेम्परेचर बढ़ा दें, मतलब ये कि एब्सोल्यूट टेम्परेचर बढ़ा दें, तो गैस की मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, जिससे उनका मॉलिक्यूलर मोशन जो होता है बेटा वो फास्ट हो जाता है, और
वो अपना वॉल्यूम इंक्रीज कर लेते हैं, क्योंकि प्रेशर सेम है, ऐसी बात है, प्रेशर को आप चेंज ही नहीं कर रहे, तो नतीजे में ये गैस अपना वॉल्यूम इंक्रीज कर लेती है। याद रखें, ये गैस एक सिलेंडर में बंद होगी जिसके ऊपर पिस्टन लगा होगा और पिस्टन पर कांस्टेंट प्रेशर है। तो बेटा अगर किसी गैस को कम एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे रखा जाए तो हमें कम वॉल्यूम मिलता है, और ज्यादा एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे रखा जाए तो हमें ज्यादा वॉल्यूम मिलता है। बेटा ये इसकी मैथमेटिकल फॉर्म है, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद एब्सोल्यूट टेम्परेचर T। एब्सोल्यूट टेम्परेचर हो या डिग्री सेंटीग्रेड वाला, दोनों का सिंबल T ही होता है। साइन ऑफ प्रोपोर्शनल आया इज इक्वल टू कांस्टेंट आया, T मल्टीप्लाई V के पास जाके डिवाइड हुआ, सो V अपॉन T इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो अगर आप वॉल्यूम और एब्सोल्यूट टेम्परेचर को डिवाइड करेंगे तो हमेशा कांस्टेंट वैल्यू आएगी, लेकिन गैस का प्रेशर और गैस की क्वांटिटी बेटा सेम रहनी चाहिए। आइए देखते हैं मजीद और आगे। बेटा हमारे पास इसी चार्ल्स लॉ से जुड़ा एक छोटी सी टर्म है जो काफी अहम मानी जाती है सेकेंड ईयर फिजिक्स के अंदर, और बेटा फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री वगैरह के अंदर भी, और इसका नाम है एब्सोल्यूट जीरो। जब चार्ल्स साहब ने अपना ग्राफ बनाया था, या चार्ल्स के लॉ को जब ग्राफ पर प्लॉट किया गया था, तो एक स्ट्रेट लाइन आई थी, और इस स्ट्रेट लाइन को जब हमने एक्सटेंड किया था, बढ़ाया था, तो ये टेम्परेचर के नेगेटिव एक्सिस के ऊपर जाकर इसने कट किया था, इंटरसेक्ट किया था। उस नेगेटिव एक्सिस के ऊपर जहां पे इसने कट किया था, एक टेम्परेचर माइनस में आ रहा था, और वो था -273 डिग्री सेंटीग्रेड। बेटा इस टेम्परेचर का नाम रखा गया है एब्सोल्यूट जीरो, और इसको जीरो केल्विन से रिप्रेजेंट किया जाता है। इस टेम्परेचर की क्या डेफिनेशन है? एक ऐसा टेम्परेचर होता है जिसपे कांस्टेंट प्रेशर पर किसी भी गैस का वॉल्यूम थ्योरेटिकली जीरो हो जाता है। तो अगर एब्सोल्यूट जीरो के बारे में कोई आपसे पूछता है या आप अपने जहन में कुछ बिठाना चाहते हैं, तो इसका जवाब बड़ा आसान है कि चार्ल्स लॉ का जब ग्राफ प्लॉट किया जाता है तो स्ट्रेट लाइन आती है, जिसको जब एक्सटेंड करते हैं तो वो बेटा टेम्परेचर के नेगेटिव एक्सिस पे जाकर कट करती है, जहां वैल्यू होती है -273 डिग्री सेंटीग्रेड। और बेटा इस वैल्यू को हम एब्सोल्यूट जीरो या फिर जीरो केल्विन से रिप्रेजेंट करते हैं। ये एक ऐसा टेम्परेचर होता है कांस्टेंट प्रेशर पर जिस पर किसी भी गैस का वॉल्यूम थ्योरेटिकली जीरो होता है बेटा। आइए देखते हैं मजीद हमारे पास इसके अंदर क्या है। ये बेटा हमारे पास एक और लॉ है, जनरल गैस लॉ, लेकिन ये कोई लॉ नहीं है बल्कि मुख्तलिफ लॉस की एक कंबाइंड फॉर्म है, और ये दो लॉस को कंबाइन करके बनाया जाता है, जिनमें से एक बॉयज लॉ है और दूसरा चार्ल्स लॉ है। अगर हम बॉयज लॉ और चार्ल्स लॉ को आपस में जोड़ते हैं तो तीन गैस के पैरामीटर आपस में जुड़ जाते हैं। इनमें प्रेशर है, वॉल्यूम है और टेम्परेचर है। तो एक ऐसा रिलेशनशिप, एक ऐसा मैथमेटिकल फॉर्मूला जिसमें प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर आपस में जुड़ जाते हैं बेटा, उसे कहते हैं हम लोग कंबाइंड गैस लॉ या जनरल गैस लॉ। तो ये लिखा है, रिलेशनशिप अमंग these characteristics is often referred as जनरल गैस लॉ। और ये these characteristics में कौन है बेटा? प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। जनरल गैस लॉ कैन बी स्टेब्लिश ऑन द बेसिस ऑफ बॉयज लॉ एंड चार्ल्स लॉ। तो बेटा ये हमारे पास इसका मैथमेटिकल फॉर्म है, P1V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2V2 अपॉन T2। बच्चों ये हमारे पास हमारा एक आखिरी लॉ है जिसका नाम है आइडियल गैस लॉ। ये एक ऐसा, ये भी बेसिकली तौर पे कोई लॉ नहीं है बल्कि एक फार्मूला है जिसके अंदर गैस के तमाम कैरेक्टरिस्टिक्स पैरामीटर जिनके बारे में मैंने आपको बताया था शुरू में, वो सब इकट्ठे होते हुए नजर आते हैं। ये मुख्तलिफ लॉज को आपस में जोड़कर बनाया जाता है। इसके कई तरीके हैं हासिल करने के, जिनमें से एक तरीका मैं बता देता हूँ, बॉयज लॉ, चार्ल्स लॉ और एवोगैड्रो लॉ को जोड़ दें तो ये बन जाता है। और इसमें सारी कैरेक्टरिस्टिक यानी प्रेशर, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स यानी जिसको क्वांटिटी ऑफ गैस भी नापते हैं, और टेम्परेचर, ये सब इसमें हमें नजर आ जाती हैं। तो बेटा ये इसका फॉर्मूला है, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, जहाँ पी प्रेशर, वी वॉल्यूम, एन नंबर ऑफ मोल्स, आर कांस्टेंट और टी जो है बेटा वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ये जो फॉर्मूला आपके सामने है इसके अंदर पीवी इज इक्वल टू एनआरटी के अंदर जो आर आपको नजर आ रहा है, ये आर कहलाता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। और बेटा इस आर की जो वैल्यू होती है हमारे पास, वो होती है बेटा 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। हम फिजिक्स में इस्तेमाल करते हैं, एसआई सिस्टम में इस्तेमाल करते हैं वैल्यू। इसको हम लोग मोलर गैस कांस्टेंट के नाम से भी याद करते हैं, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट और मोलर गैस कांस्टेंट। इसकी वैल्यू 8.314 मोल है। तो बच्चों ये जो कुछ हमने सब सीखा, आइए इसके ऊपर देखते हैं कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। हमारे पास इसके अंदर दो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है आपके लिए।
इन दोनों को आपने समझ कर जवाब देना है। दोनों के जवाब आसान है, आप कोशिश करें। 10 सेकंड है आपके पास। और पहला है द वैल्यू ऑफ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट इज, और ये चार ऑप्शन, इनमें सही जवाब कौन सा है बताएंगे आप। और इसके अलावा द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन गैस एट कांस्टेंट प्रेशर, किसी भी गैस का वॉल्यूम कांस्टेंट प्रेशर पर जीरो कब हो जाता है। चार टेम्परेचर आपको बताए गए हैं, आपने इनका सही जवाब देना है। आपके पास 10 सेकंड है, आपका टाइम शुरू होता है अब। तो मैं उम्मीद करता हूँ इन दोनों के जवाब, अभी जो हमने आपको सारे कॉन्सेप्ट दिए उसकी बिना पर आपने दे दिए होंगे। तो आइए देखते हैं इसके सही जवाब क्या है। तो बच्चों इसके सही जवाब पहले वाले का है 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन, ये गैस कांस्टेंट की वैल्यू है। और दूसरे का सही जवाब है -273 डिग्री सेंटीग्रेड। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों कि आज का आपको टॉपिक और जो सारा कॉन्सेप्ट है गैस लॉ से रिलेटेड सारा क्लियर हो गया होगा। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टाइम आपसे दोबारा मुलाकात होगी। बेटा शाह ग्रुप एजुकेशनल चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो कर लीजिए, और नोटिफिकेशन की जो बेल है बेटा उस आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आपके पास हमारी जो भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आ जाए। इंशाल्लाह कमिंग फ्यूचर के अंदर मजीद और टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस आपको देखने के लिए मिलेगी। अस्सलाम वालेकुम।